अगर तुम इतनी चीजें कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो में गारंटी देता हूं कि तुम्हारी 40 बाई 40 मार्क्स पक्का आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली क्लास 10th के टर्म 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है। कुछ बच्चों के एग्जाम काफी अच्छे गए हैं तो कुछ बच्चों के एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक और मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, और वो है टर्म 2 का एग्जाम। टर्म 2 के एग्जाम के अंदर तुम्हें अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि तुम टर्म 2 के एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सको। बात करते हैं टर्म 1 एग्जाम के अंदर। तो टर्म 1 एग्जाम के अंदर यार जो तुम्हारे सब्जेक्ट थे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट ने बच्चों को खूब ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि इसके जो पेपर आए थे थोड़े से लेंदी थे और थोड़े से हार्ड पेपर थे, जिसके कारण बच्चों के पेपर छूट गए। और पहली बार सीबीएसई ने एमसीक्यू पैटर्न अप्लाई किया था, जिसके कारण भी बच्चों के पेपर अच्छे नहीं गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्म 2 का एग्जाम जो होने वाला है तुम्हारा अपना एग्जाम होने वाला है, सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम के अंदर तुम चाहो तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तुम्हें किस तरीके से अपने टर्म 2 के एग्जाम की तैयारी करनी है, खासकर मैथ्स सब्जेक्ट की, क्योंकि मैथ्स के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तुम्हें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या तुम्हें आर डी शर्मा करनी चाहिए, क्या तुम्हें आर एस अग्रवाल करनी चाहिए, किस बुक से पढ़ोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना समय की बर्बादी किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से अगर हम देखें तो तुम्हारे जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है वो मार्च से अप्रैल के बीच में होने वाला है। यानी कि आज है तुम्हारा 25 दिसंबर, ठीक है। आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आज का जो डेट है 25 दिसंबर है, और तुम्हारे पास अगर मैं देखूं तो 80 से 90 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं अपने टर्म 2 के एग्जाम के, क्योंकि सीबीएसई हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट कर दे, या फिर मार्च के एंड में जाके एग्जाम स्टार्ट करे, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होंगे तो उसके लिए जो हमारे पास टाइम है वो 80 से 90 दिन का टाइम है। और इसी टाइम इंटरवल के अंदर हमें अपनी प्रिपरेशन इस लेवल पे लेके जानी है, जिससे कि अगर हम एग्जाम के अंदर बैठे तो 40 बाई 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर सके। अब देखो, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिस के अंदर 3 चीजें और लिखी थी। कौन सी 3 चीजें? सीबीएसई ने कहा था कि अगर कोविड की सिचुएशन नॉर्मल रही तो जो तुम्हारा पेपर होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। अगर कोविड की सिचुएशन बेकार है, यानी कि केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस समय जो तुम्हारा पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 90 मिनट्स का, जैसा इस बार हुआ है। और अगर कोविड की सिचुएशन वर्स्ट है, यानी कि इतनी ज़्यादा केस आ रही है कि हम एग्जाम करवा ही नहीं सकते, तो उस समय जो तुम्हारे मार्क्स डिसाइड होंगे वो टर्म 1 के बेस पर डिसाइड होंगे कि टर्म 1 के अंदर तुमने कैसा परफॉर्म किया है। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है वो भगवान से प्रार्थना करो कि ये वाली सिचुएशन ना आए, क्योंकि अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो तुम्हारा जो मार्क्स होगा डिसाइड वो टर्म 1 के बेस पे होगा, और टर्म 1 के अंदर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो टर्म 2 के अंदर भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और जो तुम्हारा टोटल मार्क्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करो जो कंडीशन रहे वो नॉर्मल रहे, और जो तुम्हारा एग्जाम हो सब्जेक्टिव एग्जाम हो 2 घंटे का, जिसके अंदर तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। अब अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस के अंदर 7 चैप्टर हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चौथा है सर्कल, पांचवा है कंस्ट्रक्शन, और छठा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और 7वां चैप्टर है तुम्हारा स्टैटिक्स। अब अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दोनों मिला के जो तुम्हारे टोटल मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क्स के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। सर्कल और कंस्ट्रक्शन, इन दोनों से 9 मार्क्स के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्टैटिक्स के अंदर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। मैं अगर बात करूँ कि तुम्हें किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं, तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को मैं साथ में रखता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये तुम कम से कम 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे, बहुत ही काफ़ी दिन है, मतलब मैक्सिमम 12 दिन के अंदर आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो 4 दिन काफ़ी है। एनसीईआरटी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिंपली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को कब तक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी तुम 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद सर्कल और कंस्ट्रक्शन, जो सर्कल वाला चैप्टर है और जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है बहुत ही छोटे चैप्टर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और काफ़ी इजी चैप्टर भी हैं। तो इसको तुम कर लोगे 10 दिन, मान लो 10 दिन काफ़ी है, क्योंकि 10 दिन के अंदर इतना चैप्टर में कुछ है नहीं। ये कंस्ट्रक्शन तो 1 दिन में खत्म कर लोगे अगर सही से करोगे तो, क्योंकि एक एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज जो है वो भी सिंपल वाले हैं, तो सिंपली ये खत्म हो जाएगा। सर्कल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं टोटल जो दिन दे दिए इसको कितने दे दिए, 10 डेज, यानी कि 10 दिन के अंदर तुम्हें इन दोनों चैप्टर को खत्म करना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसमें तुम्हारे लग सकते हैं 10 दिन, ठीक है। इस अकेले चैप्टर में तुम्हें 10 दिन का टाइम लगेगा। स्टैटिक्स भी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग चैप्टर है, इसके अंदर तुम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आएगा। तो इसके लिए तुम ले लो 10 दिन।
तो अगर मैं टोटल बात करूँ, जो टोटल दिन है तुम्हारे पास वो 12, 4, 16, 26, 36, 46, 46 डेज, 46 यानी कि मान के चलो 45 to 50, 45 से 50 दिन के अंदर तुम्हें अपने मैथ्स की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। तुम्हारे पास टाइम कितना है, 80 से 90 दिन, और तुमने क्या किया, 45 से 50 दिन के अंदर अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब जब तुमने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो तुम्हें एक्स्ट्रा बुक कौन कौन सी करनी है, इसको ध्यान से समझो। एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी इज कंपलसरी। एनसीईआरटी के तुम्हें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। एनसीईआरटी करने का यहाँ पे ये मतलब है कि तुम्हें एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने चाहिए, एनसीईआरटी के तुम्हें एग्जांपल्स आने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें आती है तो तुम मान के चलो कि तुम्हारा एनसीईआरटी क्या है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बुक की बात नहीं करूंगा, सिंपली 2 या 3 बुक बताऊंगा, और इसी बुक से तुम अगर पढ़ते हो तो तुम्हारे 40 बाई 40 नंबर पक्का आ जाएंगे। इससे बाहर पेपर बनते नहीं है। तो एक तो एनसीईआरटी कंपलसरी है, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना तुम्हें, क्योंकि ज़्यादा पेपर जो है हार्ड नहीं आने वाला है, इजी पेपर आएगा ही, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में तुम्हें इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं जो पेपर में आए हुए हैं इन चैप्टरों से। तो इन चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तुम कर लोगे, एनसीईआरटी कर लोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लोगे, ये मोर देन इनफ है। अगर तुम इतनी चीजें कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो में गारंटी देता हूं कि तुम्हारी 40 बाई 40 मार्क्स पक्का आएंगे। इन दोनों बुक को कंप्लीट करो और साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, गारंटी से लिख के ले लो कि तुम्हारे 40 बाई 40 नंबर आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास होगी ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी तुम्हारे पास होगी। पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तो इस चैनल के ऊपर तुम्हें मैं मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जो हमारी एम्बिशन एकेडमी के नोट्स हैं। उस नोट्स के अंदर तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि पिछले 10 साल के अंदर इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो प्रीमियम नोट्स है वो तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली 2-3 वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा वीडियो लेक्चर लाने की, जिसके अंदर मैं तुम्हें इन चैप्टरों को करवा भी रहा हूँ, साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हें करवा रहा हूँ। तो ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम 40 बाई 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो अगर 40 बाई 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।